एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से हमेशा की तरह मैंने लिए हैं कुछ कार्ड्स। उसके अलावा हम मेजर अरकाना से देखेंगे 5 कार्ड्स टू चेक कि कलेक्टिव लेवल पे क्या हो सकता है, और टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि मैम आपने लास्ट वीक की अनएक्सपेक्टेड में बताया था कि डेथ से रिलेटेड 3 बार कार्ड आए थे, तीनों अलग डेक से। मैंने कहा था कि डेथ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी, बैड न्यूज़ होगी और कंफर्म आएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चाहे पॉलिटिशियन की डेथ हो या आज कलेक्टिव डेथ हो, नेपाल में जो क्रैश हुआ है, तो भगवान उन सभी लोगों की आत्मा को शांति दें। सबको प्रे करें, सब लोग प्रे करें। तो ये एक न्यूज़ आप में से कई लोगों ने मुझे बताया, मैंने चेक भी किया, ये न्यूज़ सही है। और इसके पहले मैंने लास्ट वीक में ही मैंने बताया था कि थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, वो भी आई। एवलांच इंडिया में आया। उसके अलावा कैलिफोर्निया में मेरे खुद के काफ़ी सारे क्लाइंट्स स्टक रहे हैं और उन्होंने वहाँ से मुझे मैसेज किया कि मैम बहुत बुरे हालात हैं। उसके पहले मैंने लगातार 2 हफ्ते माउंटेन्स के कार्ड आ रहे थे। अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो अनएक्सपेक्टेड, तो माउंटेन से रिलेटेड कार्ड बार बार आ रहे थे। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं माउंटेन से रिलेटेड। मैं हमेशा यही बोलती थी कि माउंटेन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। एंड जोशी मठ में जो कुछ भी हुआ, ये सब देखिए बहुत पहले से ही निर्धारित है, और जब जो चीज़ें होनी होती हैं वो हो जाती हैं। बट क्योंकि अनएक्सपेक्टेड में जो चीज़ें निकल कर आती हैं, जो भी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ वो मैं बता देती हूँ। तो देखते हैं महादेव क्या चाहते हैं और क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सो शुरू करते हैं आज की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। फर्स्ट कार्ड है द एम्परर एनर्जी। आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपके घर के जो अथॉरिटेटिव फिगर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ग्रैंडफादर या नाना जी, दादाजी, परदादा, मतलब कोई ओल्डर पीपल, उनसे किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर कोई डिस्कशन हो सकता है, उनकी ही चलेगी। मतलब वो आपको प्रेशराइज़ कर सकते हैं किसी सिचुएशन के लिए। साथ ही साथ कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि एल्डर पीपल से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिले, ठीक है, अथॉरिटेटिव फिगर से रिलेटेड। सेकंड जो एनर्जी है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आने वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फेस करेंगे। आपको समटाइम्स ऐसा लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से जॉब नहीं होगी, मैं बिज़नेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। समटाइम्स आपको लगेगा नहीं, बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो जॉब ही कर लेते हैं। इस तरह का कोई कन्फ्यूजन हो सकता है। या ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि पेरेंट्स इधर से प्रेशर दे रहे हैं मैरिज के लिए, इधर से आपका पर्सन है, आपको अपने लव लाइफ में जाना है, आपको अपने पार्टनर से शादी करनी है, बट या तो उनके लाइफ में या तो आपके लाइफ में 2 सिचुएशंस हैं। तो कुछ इस तरह का कन्फ्यूजन आने वाले हफ्ते में आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। आपके थॉट प्रोसेस में 24/7 ये चीज़ें रहेंगी। थर्ड जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। कुछ सिचुएशंस में आप कहीं सडन ट्रैवल कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट आपने डिसाइड किया और आप निकल गए, या तो सडनली आपकी कोई ऐसी जगह जॉब लगे जहाँ पे आपका लोकेशन चेंज है, या सडन आपको कोई डिसीजन लेना हो। तो ये 3 सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है। क्विक डिसीजन की एनर्जी है, विद इन अ मोमेंट।
देन हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। आप में से कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं बहुत टाइम से, बट आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। तो उस सिचुएशन में किसी तरह का रिजल्ट आपको मिल सकता है, किसी तरह का एक्शन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसा है जो आपके खिलाफ किसी का कान भर सकती है या भर सकता है। मीन्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके खिलाफ कोई कुछ बोले, आपके बॉस से, या आपके खिलाफ कोई साजिश हो जिसका आप शिकार हो। इस तरह की कोई घटना आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है। कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगा। कुछ भी होने के पहले ही आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले समय में। तो आपको एक वाइब्स आ जाएंगी कि कुछ नेगेटिव होने वाला है या कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। आप में से कुछ लोग सडन ट्रैवल कर सकते हैं, लोकेशन चेंज हो सकता है। लोकेशन चेंज इन द सेंस अब्रॉड की एनर्जी हो सकती है, या तो आपको अब्रॉड से कोई कॉल आए, कोई इनविटेशन आए मैरिज से रिलेटेड, या वहाँ पे बुलाया जाए, या आउट ऑफ स्टेट, ठीक, मतलब लॉन्ग जर्नी की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, सॉरी। तो वहाँ से आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, मतलब आपका जो पर्सन है जो आपसे दूर रहता है या रहती है वो आपसे मिलने आ सकता है, या उसकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स मिल सकता है जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। लास्ट हमारे पास है द चैरियट। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में सडनली कोई ऐसा गिफ्ट आपको मिल सकता है जो कि बहुत प्रेशियस हो, मे बी ज्वेलरी, मे बी सम व्हीकल। इसके अलावा आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेडली कोई डिसीजन को थोप दिया जाए और आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, आपको वो डिसीजन कबूल नहीं है, बिल्कुल भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट आपके ऊपर वो डिसीजन प्रेशराइज करके थोपा जाए। तो ये भी एक चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों के साथ हो सकती है। आइए देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। विल टेक 5 कार्ड्स। पहला कार्ड है द स्टार। बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने किसी चीज़ को लेकर एक इंटेंशन सेट किया है और उससे रिलेटेड कोई बिग न्यूज़ आपको मिल सकती है। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, हमारे पास 3 कार्ड आ गए हैं। अच्छा, इनको तो आना ही रहता है हमेशा। सो द डेविल की एनर्जी है विद द एम्प्रेस एंड द मैजिशियन। तो यहाँ पर कुछ लोगों को नज़र लग सकती है। सडनली आप बिल्कुल अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे बिल्कुल परफेक्ट हैं, और सडनली आप कहीं गए और वहाँ से आने के बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आप बेड पर से खड़े ना हो पाएँ, आपका पैर दुख रहा है, या आपको आँख नहीं खुल रही है, या आपको बहुत पेन है बॉडी में। तो आप समझ लें कि आपको किसी की तगड़ी नज़र लगी है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा नहाने के पानी में नमक डालें, सेंधा नमक, और अफर्मेशंस के साथ डालें कि अगर मेरे ऊपर किसी भी तरह का स्पेल या नेगेटिविटी है तो वो तुरंत उसके पास वापस जाए जिसने आपको वो भेजा है। या तो आप रिलीज़ कर सकते हैं और या तो आप उसी के पास रिटर्न कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये चीज़ें हैं। कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी, दुश्मन की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़। दुश्मन कौन होते हैं? अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई दुश्मन है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, या आपके दुश्मन जो हैं जो आपसे जेलस होते हैं उनसे आपका झगड़ा हो सकता है, या किसी तरह का अटैक, किसी भी तरह का, या तो बोलकर या तो करके। ट्रिगर मोमेंट की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव एम्प्रेस एनर्जी। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि गुड न्यूज़ मिलेगी किसी तरह की, फाइनेंशियल या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड। फाइनेंशियल जो न्यूज़ मिलेगी उसमें हो सकता है कोई बहुत ही स्टेबल जॉब आपको मिले, बहुत ही स्टेबल। शुक्र की एनर्जी है। तो शुक्र क्या करते हैं? शुक्र आपको हार्मनी क्रिएट कराते हैं, लग्जरी प्रोवाइड कराते हैं, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो या तो आपका बिज़नेस से रिलेटेड कोई बहुत बढ़िया खबर मिल जाए, या बहुत ही ज़्यादा
कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी खबर मिल जाए, प्लॉट से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है वहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। वी हैव द मैजिशियन कार्ड। आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपने जो सोचा वो चीज़ें हो जाएंगी। मिरेकल कहते हैं जिसे, कुछ मैजिक, कुछ मिरेकल्स। मे बी आपके साथ ऐसा हो कि आपने आज सोचा कि यार मेरी जॉब नहीं लग रही है, काश के लग जाती मेरी जॉब, मैं भी खुश हो जाता, सेटल हो जाता। और अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है तो मे बी विद इन 2-3 डेज़ आपको ऐसा पता चले कि आपका सिलेक्शन हो गया। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप बहुत ईगरली आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है अपने पर्सन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, और सडनली वो पर्सन आपके सामने आके खड़ा हो गया या आपको मैसेज कर दिया, कॉल कर लिया, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। तो ड्रीम ज़रूर देखिए। ड्रीम देखने का या इमेजिन करने का टैक्स नहीं लगता। यू आर फ्री टू इमेजिन वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जब तक आप उससे सोचेंगे नहीं तब तक अचीव कैसे करेंगे। सो ये आपको ज़रूर करना है। महादेव, डेविल का कार्ड आया है, तो आ जाएं। राधे कृष्ण। महादेव कोई दर्शन दे हमें। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप सब भी दर्शन कर लें। हर हर महादेव, जय हो लड्डू। तो मेरे राधे कृष्ण और मेरे महादेव दोनों ने मेरी बात रख ली है। तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है गाइस। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ में सुधार होगा। बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं राधे कृष्ण की और शिव शक्ति की। तो महादेव आपके सभी कष्ट दूर करें और राधे कृष्ण आपके लाइफ में प्यार, मोहब्बत, रोमांस, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग हो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। यही ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ मैं, सिर्फ प्रे ही कर सकती हूँ। हर हर महादेव, लव यू, जय हो महाकाल। शुरू करते हैं, देखते हैं एंजल्स ने आज के दिन में आपको बड़े सारे कार्ड्स दिए हैं। मुझे भी नहीं पता इतने सारे कार्ड्स क्यों दिए हैं, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, बट देखते हैं। एंजल्स ने दिए हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। पहला कार्ड है ब्यूटिफुल वुमन। मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग भी करूँगी एट द एंड ऑफ द रीडिंग, तो एंड तक देखिएगा। वी हैव फ्रूट, वी हैव रैबिट, ब्लैक और वाइट, वी हैव नट्स। किसी को नट्स आए हैं क्या ड्रीम में? वाइट फेदर, या आ सकते हैं। ओके, गाइज पिछले 2 हफ्ते से मैं भी यही सोच रही थी कि पिछले 2 हफ्ते से क्यों माउंटेन्स के कार्ड आ रहे हैं, क्यों माउंटेन्स, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। मैं भी इंसान हूँ और मैंने हमेशा यही कहा है कि यार माउंटेन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, माउंटेन से रिलेटेड कोई न्यूज़ और अंत में आई गई जोशीमठ की न्यूज़। वो भी इतनी अजीब न्यूज़ है। भगवान सबकी रक्षा करे, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं बहुत कष्ट में हैं महादेव। और पिछले हफ्ते तो मैं खुद शॉक हो गई थी बिकॉज तीनों डेक से डेथ के कार्ड्स आ रहे थे। तीनों डेक से बार बार डेथ के कार्ड आ रहे थे और मैंने कहा भी कि यार लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है। और मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि सब चीज़ें अच्छी रहें, सेटल रहें, सबकी लाइफ खुशहाल रहे। लेकिन अंत में आज नेपाल से न्यूज़ आई गई और बहुत ज़्यादा लोगों की हानि हुई है। पता नहीं, मैंने तो पूरी न्यूज़ अभी नहीं देखी है, बट हाँ इतना ज़रूर पता है कि मैंने चेक किया कोई हादसा हुआ है, क्रैश हुआ है प्लेन, और कितने लोगों की डेथ हुई है ये मैंने नहीं देखा। कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ ये सब चीज़, तो मैं थोड़ा दूर रहती हूँ क्योंकि होती है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। ऐसा लगता है कि यार किसके घर के होंगे, क्या सोच के गए होंगे, घर वापस नहीं गए, कहाँ के हैं, सब डेस्टाइंड होता है गाइस। हम लोग के हाथ में यही तो नहीं है, न जन्म लेना हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है, वो सिर्फ महादेव के हाथ में है। सो शुरू करते हैं। भगवान सबकी आत्मा को शांति दें अगर कोई नुकसान हुआ है तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैसेजेस क्या हैं एंजल्स के। रिवर वुमन की एनर्जी है, तो यहाँ पर हो सकता है रिवर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, नदी या समुद्र, मतलब पानी से रिलेटेड कोई न्यूज़। डार्कनेस की एनर्जी है,
कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है आने वाले हफ्ते में कि वो बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरें, जो होती ना हद डिप्रेशन, वो चीज़ें हो सकती है। तो डिप्रेशन कभी भी हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो भी डिप्रेस्ड हो लाइफ में कभी भी, मैं खुद गुजरी हूँ डिप्रेशन से और मैंने उसको रिकवर किया है, मैंने अपने आप को हील किया है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवा भी आप ही के पास है। बाहर मत खोजिए दवा कि कोई मुझे हील कर दे, मैं 50,000 दे दूँगा, दे दूँगी। जैसे मुझे तो बड़े ऑफ़र आते हैं, डॉलर्स में ऑफ़र आते हैं, भैया मैं इतना दे रहा हूँ, आप मुझे हीलिंग कर दो, मेरी हीलिंग कर दो। मैं कभी नहीं करती हूँ भैया, जब बीमारी तुम्हारी है तो दवा भी तुम्हें ही खानी है, कोई पड़ोसी दवा खा लेगा, असर आपको नहीं हो जाएगा। सो हील योर सेल्फ, रिकवर। अपनी चैलेंजेस से सीखिए कि आपने ये चैलेंजेस भगवान ने आपको क्यों दिए हैं। भगवान भी चैलेंजेस उन्हीं को देता है जिस पर भगवान को भरोसा होता है कि वो चैलेंजेस से बाहर निकलकर और ज़्यादा पावरफुल बनेगा, है ना। माता पार्वती ने भी हमेशा तपस्या की है, माता सती ने तपस्या की है अपने आप को निखारने के लिए। भोलेनाथ हमेशा योग में रहते हैं, है ना। वो सर्वोपरि हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा योग निद्रा में रहते हैं। क्यों? कि उनको ऐसा लगता है कि यार और ग्रो करना है, क्योंकि असेंशन की कोई सीमा नहीं है, असेंड होते जाना है। इंसान जितना ज्ञान मिले उतना कम है। तो अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे चैनल पे है जिसके सामने ये रीडिंग आएगी, आज नहीं कल नहीं 6 महीने बाद, अगर वो डिप्रेशन में है तो बस एक बात याद रखिए कि हमेशा ये सोचिए कि जब आप जन्म लिए थे तभी भी आप अकेले थे, और जब आपकी मृत्यु होगी तभी भी आप अकेले ही होंगे। तो आपको जो भगवान ने जन्म दिया है, इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों से गुजर के इंसान, गौ माता के जन्म के बाद इंसान का जन्म पाता है। और इंसान का जन्म इंसान क्यों मिलता है? ताकि आपने जितने भी बैड कर्मास किए हैं पास्ट लाइफ में उसको आप हील कर सकें, और इस लाइफ में इतने गुड कर्मा क्रिएट करें कि आप ऊपर जाके भगवान को जवाब दे सकें कि हाँ, आपने मुझे धरती पर भेजा, इंसान का जन्म दिया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, और मैंने ऐसा काम तो किया है कि मैं आपसे नज़रें मिला सकूं, है ना। अपनी जान खुद देना। डिप्रेशन में मुझे तो बड़े सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम मैं तो ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। हमेशा दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे ना टू एंड योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना इज़ अ वेरी ईजीएस्ट वे। कभी भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, ना सोचनी चाहिए। हमेशा ये याद रखिए कि आप अपने लाइफ में आए हैं अपने आप को ग्रो करने, अपनी सोल को ग्रो करने, यहाँ से सीखने, चैलेंजेस को फेस करने, और उन चैलेंजेस को फेस करके इतने स्ट्रॉन्ग बन के निकलिए लाइक अ फिनिक्स, ताकि आपको देखकर दूसरे लोगों को पॉजिटिविटी मिले, आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर आप एक आइडल सेट करो, है ना। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से कुछ लोग गुजर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा ट्रिगर आपको मिले आने वाले हफ्ते में जिससे कि आपको ऐसा फील हो कि यार मुझे तो अब नहीं रहना, ये संसार मेरे लायक नहीं है। लेकिन आपको यही डार्क नाइट ऑफ द सोल हीरा बना के निकालेगा, तपा कर निकालेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनाकर। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना, एक चैलेंज की तरह लेना। गैदरर की एनर्जी आई है, बहुत सारे लोगों के कर्मों का फल मिलने वाला है। वैसे भी शनि महाराज जो हमारे हैं अब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर फल तो मिलेगा ही। सडनली गेन्स होंगे, सडनली आपको बहुत सारे लोगों को गेन्स होने वाले हैं। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो गई, क्योंकि शनि देव की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। मंगल की एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है, तो यहाँ पे मंगल की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोगों को सडन गुस्सा भी आ सकता है, बहुत सडनली आपको चिड़चिड़ाहट आ सकता है, सडनली गुस्सा आ सकता है। वॉरियर वुमेन की एनर्जी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप मैन हो या वुमेन हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, आप बड़े छोटे किसी का लिहाज ना करें, आप बहस करने लगें। तो इस चीज़ का आपको कंट्रोल करना है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आपको लगे कि आप हैं, गुस्सा आ रहा है, तो तुरंत से अपने आप को वहाँ से हटा लें। गो इन अ साइलेंट रूम एंड थोड़ा टाइम आप अपने साथ स्पेंड करें, थोड़े टाइम आप अपने आप से बातें करें, सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दें। जब आप रिलैक्स हो जाएं तब बाहर आएँ, क्योंकि कई बार इंसान गुस्से में बोल देता है बहुत कुछ और बाद में उसको पछतावा होता है कि हे भगवान मैंने कितना गंदा गंदा बोला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
साथ ही साथ यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो किसी वुमेन से रिलेटेड हो। अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है, कोई बुरी न्यूज़ नहीं होगी, अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है। अच्छा, आज के दिन में साउथ एंड नॉर्थ की एनर्जी है, तो साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कोई खबर आएगी। साउथ एंड नॉर्थ, बहुत सारे लोगों के कर्मास हील होंगे, जितने भी कार्मिक डेब्ट्स हैं वो हील होंगे, ब्लॉकेजेस हील होंगे, सडनली जो कर्मास हैं वो रिवील होंगे, हील होंगे, क्लिन्स होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब आते हैं ड्रीम्स पर। कुछ लोगों को फीमेल से रिलेटेड कोई ड्रीम दिख सकता है, या तो छोटी लड़की हो, बड़ी लड़की हो, सुंदर ब्यूटीफुल वुमेन हो, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। ऐसे ड्रीम्स अगर आपको आते हैं तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कोई प्रपोज़ल आ सकता है। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई पार्टनरशिप आपको ऑफ़र हो सकती है, या आपके अंदर का जो फेमिनिन एनर्जी है वो जागृत हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा इम्पैथ हो सकते हो, इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो सकते हो। अगर आपको फ्रूट की एनर्जी सपने में आती है, किसी भी तरह का फ्रूट, स्पेशली बेर, तो आप समझ लें कि आप किसी बीमारी में अगर हैं तो वो रिकवर हो जाएंगे, या आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो वो रिकवर हो जाएगा। प्लस आपको लीगल वे में अच्छी अर्निंग मिलेगी, इलीगल वे में नहीं, लीगल वे में। रैबिट का अगर आपको ड्रीम आता है तो आप समझ लें कि आप किसी फियर से बाहर निकल रहे हैं। आप बहुत टाइम से किसी फियर में थे, लेकिन अब उस फियर से आप बाहर निकल रहे हैं। प्लस प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आपको किसी भी तरह का नट्स दिखाई देता है ड्रीम में, तो आप समझ लें कि आपकी बहुत जल्द शादी हो सकती है, या शादी फिक्स हो सकती है, या कोई बहुत ही प्यारी न्यूज़ आपको मिल सकती है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अगर आपको वाइट फैदर दिखता है तो आप समझ लें कि आप सेफ़ हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको होप रखनी है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें बहुत जल्द आपको मिल सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को ड्रीम में झाड़ू दिख सकता है, ब्रूम। कुछ लोगों को कोई पार्क या कोई फुहारा या कोई सीढ़ी दिख सकती है। कुछ लोगों को सन की एनर्जी दिख सकती है। साथ ही साथ मेरी जो ड्रीम चैनलिंग है उसमें आपको वुमेन दिख सकती है, जो कि पहले ही आया है। इसके अलावा आपको कोई छोटी लड़की दिख सकती है। ट्रेन से रिलेटेड कोई ड्रीम आ सकता है, या तो आप ट्रेन पे चढ़ गए, या ट्रेन छूट गई, या ट्रेन छूटने के बाद भी आपने पकड़ ली। साथ ही साथ आपके भाई से रिलेटेड कोई ड्रीम आपको आ सकता है, भाई या फ्रेंड। साथ ही साथ आपको टॉयलेट से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, जैसे आप टॉयलेट में हैं या टॉयलेट से रिलेटेड आप एरिया देख रहे हैं। आप किसी तरह का इनविटेशन देख सकते हैं, इनविटेशन कार्ड, या तो आपको मिल रहा है या आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। माखन से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, जो कृष्ण जी खाते हैं माखन, वो आपको ड्रीम में आ सकता है। साथ ही साथ रेड कलर से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकता है ना, लाल कलर। बहुत कम लोग होंगे, बट कुछ लोगों को हैन से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, मुर्गी, तो ये भी आपको ड्रीम में आ सकता है। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्रे ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के लिए जो मुश्किल में हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, हर हर महादेव।